वाह, वो अमीरों का बेटा कितना सुंदर है। ये फरारी करोड़ों की होगी। ये तो सोचा नहीं था। एक दिन मैं भी करोड़ों की सुपरकार चला सकूंगा। मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी में दिखावा करने आए हो। खत्म हुआ कल वाटर ड्रॉप फंडिंग पर। दान 10,000 तक पहुंचा तो अचानक सिस्टम बंद गया। बस अमीरों के संपर्क में आओ तो भारी दौलत मिल सकती है। ये क्या पागलपन है। करोड़पतियों के संपर्क में आया। 5 करोड़ नकद इनाम, एक फरारी गाड़ी। क्या कर रहे हो जवान। अमीरों के संपर्क में आना, एक पुष्पनामा गाड़ी, 300 स्कूली मकान, एक रात में अमीर बन जाना। अब सब कर्ज चुकाया जा सकता है। घर का कर्ज, माँ और बहन को अच्छी जिंदगी दिला सकूं। आज यहां आया हूं सिर्फ इसलिए, बहन को एक तोहफा देने के लिए। ये लड़की अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। मुझे लगता है कि तुम बहुत प्यारी हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मेरी प्रेमिका बन जाओ। उसे हाँ कह दो। उसे हाँ कह दो, हाँ कह दो। इतने सारे लोगों के सामने इजहार मोहब्बत। चू यूए निश्चित रूप से मना कर देगी। वो मेरी इज्जत नहीं बचाएगी। लीव ध्यान हो। मैंने कहा था कॉलेज के दौरान प्यार नहीं करूंगी। तुम ये सब चालें बंद करो। अरे वो कैसे चली गई। इसका क्या मतलब है। औरत इतने लोगों के सामने मुझे ठुकरा दिया। क्या इंसान है। अरे यह आदमी किसका इंतजार कर रहा है। वो चू यूए नहीं है। दूसरे वर्ष की कॉलेज सुंदरी। तुम लोग कहते हुए अमीर घर का लड़का क्या चू यूए का इंतजार कर रहा होगा। यहाँ आज मुझसे मिलने का समय कैसे मिला। तुम्हें खाने और खरीदारी पर ले चलता हूं। गाड़ी में बैठो। भैया तुम्हारे पास ये शानदार कार कब से है। पहले गाड़ी में बैठो फिर बात करेंगे। चूयू और अमीर लड़का बहुत घनिष्ठ लग रहे हैं। मैंने अभी लियू जियानहाओ को देखा था। मैं उसे अपना प्यार जता रहा था। चूयूए ने सख्ती से मना कर दिया। मुझे लगा था चूयूए कितनी पवित्र है। अब देखो सच में चेपे पर तमाचा पड़ गया। तू ये औरत सच में पवित्रता का दिखावा करना जानती है। मैं तुझे ऑनलाइन बदनाम कर दूंगा। तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। भैया तुम ये क्या। भैया मेरा तो भाग्य ही चमक गया। बड़ा इनाम मिल गया। गाड़ी अभी नहीं खरीदी है। मैंने माँ पापा के लिए भी ली है। 5 लाख नकद ट्रांसफर करो। सच में यह झूठ। भैया तुम्हें कितना मिला। 3 करोड़। 300 करोड़। हाँ 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 हाँ। सच में भैया तुम्हें सच में मिल गया 3 करोड़ का इनाम। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। तुम सपना नहीं देख रहे। अब भैया तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाता हूं। हम खरीदारी करेंगे। सीट बेल्ट लगाओ। वाह क्या वो फरारी है। नहीं ऐसा नहीं लगता। वाह जल्दी देखो सुपर कार। क्या वो फरारी है। अरे क्या वो चूयू नहीं है। सच में उसने किसी अमीर आदमी को पा लिया है। आज मैंने इतना खा लिया पेट भर गया है। ये तो मेरे पूरे साल के खर्चे के बराबर है। और ये सभी यह मेरे काफी दिनों तक चल जाएगा। अभी अभी तो मैंने तुम्हारे खाते में 10 लाख भेज दिए हैं। आम दिनों में अच्छा खाया करो। बचत की जरूरत नहीं। पैसे कम पड़े तो भाई से कहना। भैया आपने मुझे बहुत ज्यादा पैसे दे दिए। भला कैसे कम पड़ सकते हैं। ठीक है जल्दी से वापस जाकर आराम करो। फिर मैं चलता हूं। चूयू मैंने सच में नहीं सोचा था चूयू ऐसी इंसान निकली। जो चीजें उसने ली वे सभी लग्जरी ब्रांड्स की है ना। क्या घमंड है। बस थोड़ी सी खूबसूरती है ना। बहन चिंता मत करो। आज से मैं किसी और को नहीं दूंगा मुझे नीचे दिखाने का मौका। हमारे पास फिर कभी पैसे की कमी नहीं होगी। अरे कैंपस नेटवर्क कहता है चूयू एक अमीर घराने के लड़के की फरारी में चढ़ गई। अमीरों से चिपककर ठंडा आकर दिखाती है। पद के अनुरूप गुण नहीं। मैंने पहले ही कहा था चूयू बस दिखावा करती है। दरअसल बहुत बुरी है। मान लो मैंने अंधे होकर देखा। गलत इंसान को पहचाना। अरे जाओ फोरम में पोस्ट डालकर उसे गाली दो। पोस्टों से उसे डुबो दो। डेल ये तुम्हारी मेरी बात न मानने की कीमत है। अब तो हर कोई डेल को जानता है। तुम बहुत गंदी औरत हो। मैं वापस आ गया हूं।
यू तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कैंपस फोरम में देखा, सब तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। मेरा फोन बैटरी खत्म हो गया है, ध्यान नहीं दिया। तुम अभी भी इतने शांत कैसे हो? लियू जियानहाओ ने कहा, ओएवर, तुम्हारा पालन पोषण किया जा रहा है, ये बहुत घृणित है। भाग्य से यू तुम हमेशा लियू जियानहाओ को मना करती रही, वो सच में इंसान नहीं है। अरे, ये तुम्हारे लिए तोहफा है। वाह, ये तो दिव्य अमृत है। यू तुम्हें क्या हुआ? यू क्या तुम सच में पालतू बन गई हो? तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो, वो मेरा अपना भाई है, एक ही मां की संतान। यू क्या तुम्हारे भाई की कोई गर्लफ्रेंड है? मैं कैसी हूं? मुझे अपने भाई से मिलवा दो, मैं तुम्हारी भाभी बन जाऊं। नहीं? अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम जल्दी से सच बता दो, बेकार में बदनाम नहीं होना चाहिए। हाँ, स्पष्ट करना जरूरी है। मैं चूयुए हूं, वास्तव में उस दिन मुझे लेने आया था, मेरा अपना सगा भाई। ठीक है, पहले ही पोस्ट कर दिया गया है। सच्चाई साफ है, ध्यान न दें। बड़े भाई, हाँ हाँ, मुझे सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। चूयुए इस बहाने का इस्तेमाल करेगी, मासूम बनने का नाटक करने वाली औरत। कृपया शंघाई यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाइए। देख लो, सफाई देना भी बेकार है। क्या इन लोगों के पास दिमाग है? क्या तुमने कॉलेज ही नहीं पढ़ा? यो वरना ऐसा करते हैं, अपने भाई को आगे करो। हाँ भैया, मेरी तरफ एक छोटी सी दिक्कत आ गई है। क्या हुआ यू भैया? मुझे एक छोटी सी समस्या है। यो तुम घबराओ मत, मैं किसी भी हालत में इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारे बारे में अफवाह फैलाने वाली इस बात को मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसे सुझाने में। हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, मेरा भाई इसे सुलझा लेगा। हाँ, जियांगशिंग कैंपस नेटवर्क। लीव जियानहाओ, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बहन को घुटने टेक कर माफी मांगो। वाह देखो सुपरकार, अरे ये कौन है? वाह कितना हैंडसम। तुम में से कौन लीव जियानहाओ है? वो वहां पर है, चेन कियान के साथ डेट पर गया है। वो चू युए नाम की औरत, तुमसे तुलना करो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तुम छात्र संघ के अध्यक्ष हो, लीव जियानहाओ। मैं हूं। तुमने ही बदनाम किया मेरी बहन चू युए को। चू युए वाह, मैं तो गलत नहीं है। अमीरों के संपर्क में आया, 1 लाख नकद इनाम। सोचा नहीं था कि यह सच में एक अमीर घर का लाडला है। मैंने सिर फोड़ दिया, फिर भी पैसे दे रहा है। मेरी बहन को परेशान करने की हिम्मत। क्या तुम मुसीबत ढूंढ रहे हो? क्या ये लीव जियानहाओ नहीं है? यह क्या माजरा है? वो फरारी वाला मालिक। ये तो बड़ी खबर है। छात्र संघ अध्यक्ष लीव जियानहाओ को बास्केटबॉल कोर्ट पर किसी ने शीशे की बोतल से सिर फोड़ दिया। यो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। क्या हुआ इतने घबराए हुए? लीव जियानहाओ की पिटाई हो गई है, शीशे की बोतल से सिर फूट गया। ऐसा भी कुछ अच्छा होता है क्या? किसने किया? मैं उसे सलाम करता हूं, सुना है फरारी से आया था, बहन की मदद करने आया था। अरे लेकिन यू मुझे क्यों लगता है लीव जियानहाओ को पीटने वाला व्यक्ति तुम्हारा भाई है। बुरा हो गया, सच में मेरा भाई है। मेरे भाई का स्वभाव अगर देर हो गई शायद जानलेवा हो जाए। अरे क्या हुआ? छात्र संघ अध्यक्ष, किसी ने उसका चेहरा मोटा कर दिया। उस आदमी ने कहा, लीव जियानहाओ ने उसकी बहन को परेशान किया। बहन को परेशान किया? मैं आता हूं, तो मार खाना ही सही है। भैया तुम ठीक तो हो? भैया ठीक है, जाओ मेरी बहन से माफी मांगो। माफ करना, क्या तुमने खाना नहीं खाया? इतनी धीमी आवाज। माफ करना, मैंने गलती की। क्या गलती की? मुझे चूयू के बारे में अफवाह नहीं फैलानी चाहिए थी। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने फिर कभी मेरी बहन के बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हें हर बार पीटूंगा। मैं चू जियांग हूं, जो कहता हूं वो करता हूं। मैंने ही कहा था ना। देवी चूयुए बिल्कुल भी उस तरह की नहीं है, दिखावे की दीवानी औरत। बहुत अच्छा मारा, लीव जियानहाओ की यही सजा थी। और तुम लोग सब मेरी बात सुनो, मैं चू यू का सगा भाई हूं, मेरा नाम चू जियांग है। आज यहां आया हूं बस अपनी बहन के लिए न्याय पाने आया हूं। चू यू, तुम्हारा भाई सच में अच्छा आदमी है। वो सब पोस्ट जो मेरी बहन को बदनाम करती हैं, मैंने सबका स्क्रीनशॉट ले लिया है। कल दोपहर तक अगर मुझे नहीं दिखाई दिया तुम लोगों की माफी, तो मुझे माफ करना अगर मैंने तुमसे नरमी से पेश ना आया। माफ करना चूयुए।
मुझे दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए था। चूयुए, मुझे तुम पर आरोप नहीं लगाना चाहिए था। मैं अभी पोस्ट हटा देता हूं। मैं अभी डिलीट कर देता हूं। तुम उसे अस्पताल ले चलो। इलाज का खर्चा मैं दूंगा। ठीक है। अगर तुम चुपचाप निपटाना चाहते हो, मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। अगर तुम औपचारिक रूप से निपटाना चाहते हो, तो चलो अभी थाने चलते हैं। पहले मैंने ही अफवाह फैलाई थी। थाने जाएंगे तो भी शायद कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने निपटा लिया है, मैंने निपटा लिया है। 50,000 रुपया आ गए। तुम्हारे पास भेज दिया है। जल्दी से चले जाओ। 50,000। भाई, तुम बहुत जल्दबाज हो गए। पहले मैं 1 साल का खर्च सिर्फ 5,000 था। ये सौदा तो बढ़िया रहा। मैंने उसे अच्छा सबक सिखाया। चाहे उसे 50,000 दो, मुझे तो 95,000 का फायदा हुआ। यू तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुम तो बहन के लिए दीवाने हो। यू तुम्हारा भाई सच में बहुत हैंडसम है। बट वही तो है, असली मर्द की ताकत यही होती है। सिस्टम तो मेरे साथ है। मुझे और भी ज्यादा पैसे कमाने हैं। नहीं, इतनी लग्जरी कारें हमारा पीछा क्यों कर रही हैं? मैंने किसी को नाराज नहीं किया है ना? यार, मेरा पीछा करने वाली इतनी शानदार कारें क्यों हैं? छोड़ो भी। आखिरी हालत तो यही है। मैं तो देखना चाहता हूं कौन है। ए साथ 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 साथ। अरे बाप रे, क्या ये सब मिलकर मुझे पीटेंगे? भाई, तुम्हें क्या हुआ? अचानक क्यों रुक गए? ये कौन शाओ और किन शाओ हैं? चेन्नई के मशहूर टॉप लेवल के अमीरों के बेटे। किन शाओ, कौन शाओ? तुम मुझे जानते हो? अरे, तुम गाड़ी अच्छा चलाते हो। गाड़ी क्यों नहीं चला रहे? मैं तो यही सोच रहा था, एक खुली जगह ढूंढूं, तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ दूं। ऐसा है क्या? पहले तुम यहां कभी दिखाई क्यों नहीं दिए? क्या मैं मोदू का स्थानीय नहीं हूं? मेरा नाम चू जियांग है। मिलना तो भाग्य की बात है। एक सिगरेट लो। अरे वाह वाह वाह। अमीरों के संपर्क में आना। 1 करोड़ रुपए नकद इनाम। एक लैम्बोर्गिनी वेनोम। पूर्वी उपनगर का एक बंगला। एक सैंडलवुड पैलेस विला। ये तो बेशुमार दौलत आ गई। जैसा कि सोचा था, जितने अमीर लोगों से मिलो, उतना ही बेशकीमती इनाम मिलता है। हाँ 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 हाँ। कान शाओ सही कहते हैं। मिलना ही तो किस्मत है। हाँ हाँ हाँ। बहुत खुशी की बात है। चलो बाहर चलते हैं। साथ चलोगे? हाँ चलते हैं। ठीक है चलते हैं। वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है। चलो चलें। हमारे साथ आओ। इन अमीरों के बच्चों के पीछे लगा हूं। आज रात मेरी कमाई होने वाली है। वाह। धीरे धीरे रास्ता देखो। अरे 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 अरे। आज की रात तुम अमीर बच्चों की वजह से मैंने कई करोड़ कमा लिए। कोई मेरी महान महत्वाकांक्षाओं का साथ नहीं देता। हाँ हाँ हाँ। अरे यार, अगली बार मेरी तरफ से इलाज। तुम फिर चुपके से बिल चुका दोगे। ये हमारे बीच ठीक नहीं है। हाँ हाँ हाँ। भैया, जो तुम कहोगे वही करूंगा। चलो चलें। अरे अरे अरे। हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, तू तो बड़ा चालाक है। तेरी तो किस्मत ही जमकर खिली है। हाँ हाँ हाँ। अरे बाप रे, कौन भैया? मेरा मजाक मत उड़ाओ। लेकिन सुनो, उस लड़की ने तुमसे टक्कर दिया। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। हाँ हाँ हाँ। किनशे मिंग हमारा पारिवारिक व्यवसाय है। मैंने होटल का कमरा पहले ही रिजर्व करवा दिया है। आज रात के लिए इतने से काम चला लो। हाँ हाँ हाँ। शुक्रिया किन भैया। अरे अरे छोड़ो भी। बेहतर है उसे होटल ले चलें। इतनी रात हो गई है, कहीं और कोई दिक्कत ना हो जाए। एक लड़की दुनिया की बुराई नहीं जानती। कितनी गर्मी है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम मुझसे मिली हो। नहीं तो तुम। अरे, सच कहूं तो ये लड़की बहुत सुंदर है और उसका फिगर भी कमाल का है। वाह। चलो आज रात हमें क्या क्या मिला? 6 करोड़ नकद और 2 बंगले।
स्कूल जोन के 300 अपार्टमेंट, 300 अपार्टमेंट, 2 पेटेक फिलिप भैया, 2 रिचर्ड मिले वॉच। अरे, रिचर्ड मिले। हाँ बिल्कुल। सिस्टम, कलाई घड़ी। अरे बाप रे, कहते हैं गरीब गाड़ी से खेलते हैं, अमीर घड़ी से। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे शंघाई का एक घर अपनी कलाई पर पहन लिया। यह आइस पैक भी ठंडा नहीं है। अरे छोड़ो भी, मैं अभी भी अपने आप हूं, ठंडे पानी से नहा लेता हूं। बहुत आकर्षक है सच में। आखिरकार आराम मिल गया। बदमाश, बदमाश, तुम कौन हो? मैं यहां क्यों सो रहा हूं? हम्फ। और मैं तुम्हारा जीवनदाता हूं। कल रात अगर मैं नहीं होता, अंदाजा लगाओ तुम्हारा क्या हाल होता। चिंता मत करो, मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या? नहीं। क्या ऐसा है? तुम ही चाहती हो कि मैं तुम्हें छूऊं? मेरा मतलब यह नहीं था। मैं बस ये कहना चाहती थी, मर्दों में एक भी अच्छा नहीं होता। मैं तो तुमसे बात करने का भी मन नहीं है। वैसे भी अब तुम जाग चुके हो। अगर कोई काम नहीं है तो कृपया मेरे कमरे से चले जाओ। नहीं, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। मैं कैसी जिम्मेदारी लूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा अब कोई घर नहीं है। तुमने मुझे उठाया है तो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं मैंने देखा है तुम बहुत हो। तुम सच में बड़े धूर्त हो। लेकिन अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूं तो यह भी मुमकिन है। तुम्हारी बारी। मैं अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूं, सबसे कम उम्र की, बिजनेस मैनेजमेंट में डॉक्टरेट। मैं आपकी सहायता कर सकती हूं। इतनी छोटी उम्र में डॉक्टरेट मेरे पास दी है। अरे मैं पूछ रही थी, इस साल उम्र कितनी है? मेरी उम्र 24 है। कैसे? मैंने टॉपर कभी नहीं देखा। हम्फ। मैंने सच में नहीं देखा। आधी रात को खुद को पीकर बेहोश हो जाना और गले लगने वाली डॉक्टर। मैं अभी अमेरिका से लौटा हूं। माँ पापा का तलाक हो चुका है। किसी ने मुझे नहीं चाहा। मेरा अब कोई घर नहीं है। तो तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझसे चिपके रहने की। मैं भी ऐसा नहीं दिखता कोई अमीर आदमी हूं। नहीं, तुम्हारे पास पैसा है। रिचर्ड मिले, नीला क्रिस्टल, टूरबिलोन। ये घड़ी दुनिया में सिर्फ 10 है। कीमत है 2 करोड़। हाँ हाँ हाँ। नकली। किसको बेवकूफ बना रहे हो? मैं तो एक महिला डॉक्टरेट हूं। अब इतनी संपत्ति है। सचमुच किसी को मेरे काम संभालने की जरूरत है। अरे, तो तुम्हारा नाम क्या है? शेन जिंगई। अरे, नाम तो अच्छा है। वो मैं नहीं जानता। तुम्हारा नाम क्या है? चूजियांग। तियानमेन को चिरकर बहने वाली चूजियांग नदी वाला चूजियांग। हाँ, बिल्कुल सही। मुझे अभी एक निजी मैनेजर की जरूरत है। क्यों न तुम ही यह काम कर लो। तुम मुझे एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, मैनेजमेंट में पीएचडी, तुम्हारा मैनेजर बनकर। हाँ, क्या वो पर्सनल तरह का मैनेजर होगा? अरे, अगर तुम्हारे पास डी नहीं होता तो भी अगर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाली लड़की हो तो भी मेरे मैनेजर बनने की योग्यता नहीं रखती। मैं तुम्हारा मैनेजर बन भी सकती हूं। तुम मुझे कितना साप्ताहिक वेतन दोगे? साप्ताहिक वेतन, बिल्कुल साप्ताहिक वेतन। तुम्हें पता होना चाहिए कि अमेरिका में मैं अरे अरे अरे, रुको 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 रुको। ये ड्रैगन देश है। पहले 3 महीने का प्रोबेशन। यदि तुम योग्य हो तभी नौकरी मिलेगी। 3 महीने? क्या तुम मुफ्त में काम करना चाहते हो? क्या तुम खुद ही काम करना चाहते हो? पूंजीपति तुम्हें देखकर रो पड़ेगी। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं मान गया। ठीक है, तो तुम थोड़ी देर में सामान संभाल लेना। मैं तुम्हें आसपास का माहौल दिखा लेता हूं। ठीक है युवराज। कार में बैठो। इस कार की कीमत कम से कम 10 लाख है। युवराज, आप सचमुच बहुत अमीर हैं। अरे यार, ये किराए पर ली हुई है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? सिस्टम ने इनाम में दिया यह विला। अभी तक नहीं आया था।
सच में शानदार हवेली है। यही तांगोंग विला है। युवराज, आप यहां रहते हैं? अरे, किराए का है। मर्द की जुबान, झूठ है शैतान। लेकिन यहां रह सकना, चाहे मैं मुनीम बन जाऊं, मैं मान जाऊंगा। तुमने भी देख लिया, यहां कुछ भी नहीं है। सारे काम तुम्हारी मर्जी से। मुनीम बन पाओगे? जी हाँ, छोटे साहब। बस इतना ही है। मेरी जेब अब मेरे चेहरे से भी ज्यादा साफ है। ये पैसे देखो, तुम ही खर्च करो। मैं तुम्हारा बड़ा बेटा, लेकिन अब जीवन का आनंद लेने के लिए तैयार हूं। जब भी कुछ खरीदो, बस एक बात याद रखना, हमें केवल महंगी चीजें खरीदनी है। समझ गया युवराज? कुछ आदेश है कुंवर? अरे यार, कल मजा नहीं आया। थोड़ी देर में योंगफू पैलेस चलते हैं। क्या तुम भी चलोगे? योंगफू पैलेस, चेन्नई का नंबर 1 प्राइवेट क्लब। सिस्टम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अमीरों की ऊन नोचो। अरे ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं थोड़ी देर में बाहर जा रहा हूं, बाकी तुम देख लो। हाँ। कौन भैया? युवराज की संपत्ति कम से कम में 1 अरब से अधिक है, जिसे युवराज भाई कहकर बुलाए। वांग कौन के अलावा वास्तव में नहीं पता कि और कौन हो सकता है। मोदू का नंबर 1 निजी क्लब। यहां आने वाले सभी धनी या कुलीन वर्ग के लोग हैं। आज फिर मोटी कमाई होने वाली है। हा हा। अरे चूसाओ, जल्दी आओ। कौन भाई किन भाई? अरे तुम्हारा परिचय कराता हूं। उनका परिवार ज्वेलरी का व्यापार करता है। जो जिंग टैंग उनका ही उद्योग है। अरे यार, नमस्ते नमस्ते। आपका नाम सुनते ही आया हूं। नकद इनाम 4 अरब। टॉमसन वन का एक बड़ा फ्लैट। कोइनिक्स वन की एक कार। शाही हरे रंग की एक जोड़ी बांधियां। शाही हरे रंग की एक जोड़ी बाबंद माँ और बहन को दे सकते हैं, हर एक को एक। चलो पहले अंदर चलते हैं। ओ चलो। अंदर जाने के लिए 1 अरब नकद की जांच होती है। चलो चलें। सिस्टम बिल्कुल सही समय पर आया। ठीक 1 अरब। शायद कोंग शाओ और उनके दोस्त बस मेरी परीक्षा ले रहे थे। धन्यवाद। अरे वाह कान शाओ। अरे यूशाओ। यूशाओ, चेयरमैन वांग। अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। 5 करोड़ नकद इनाम। टैंगशेंग यूपिन की एक बड़ी फ्लैट। सोने की आंखें, गोल्डन आई। निकालो। अरे बाप रे, क्या यह एक्सरे विजन नहीं है? हा हा हा। हाल ही में मेरे हाथ खुजला रहे हैं। चलो पहले जुआ पत्थर की ओर चलते हैं। प्रदर्शनी हॉल देखते हैं। चलो। पिछले साल तुमने यहां खूब कमाई की होगी। हाँ हाँ, कुछ खास नहीं, बस 2 अरब का छोटा सा फायदा। अरे छोटे भाई चू, तुम भी थोड़ी देर खेलोगे? सुनते हैं नौसिखियों का भाग्य आमतौर पर काफी अच्छा होता है। शायद कटाई से कीमत बढ़ जाए। अरे छोटे भाई, किन की इन बकवास बातों पर मत ध्यान दो। इतना आसान नहीं है। कटाई करो और कीमत बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। अरे ये तो किन साहब हैं? तेरी उस छोटी सी गर्लफ्रेंड का फिगर बहुत अच्छा है। टाइट है। अरे शांत हो जाओ। सुन युवान ताओ, यहां बेवजह मत उलझो। कान शाओ, मेरे सामने बनावटी बातें मत करो। मेरी नजरों में तू आखिर है कौन? तुम। क्या तुम्हारी कोई निजी दुश्मनी है? तुम लोग बाहर जाकर अपना मामला सुलझाओ। यहां ये योंगफू पैलेस है। अरे नए आए हो? पहले कभी नहीं देखा? पहली बार यहां खेलने आए हो? मुझे फिक्र नहीं तुम लोगों का क्या निजी झगड़ा है योंगफू पैलेस में उपद्रव मचाने का। तो शिकायत मत करना अगर मैं तुम्हें काटकर कुत्तों को खिला दूं। बहन ताओ, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं योंगफू पैलेस में उपद्रव मचाने की? बहन ताओ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके यहाँ के नियम हम समझते हैं। ठीक है, तो तुम लोग खेलो। हम्फ। वो ताऊ जी कौन है? ताऊ जी से छेड़छाड़ मत करो। पिछले साल राजधानी का एक बड़ा साहब, उसने ताऊ जी को परेशान किया। पता है क्या हुआ? क्या बात है? उसके हाथ पैर काट दिए गए और दक्षिण पूर्व एशिया में भिखारी बना दिया गया।
तो वो सुन युवानताओ कौन है? सुन युवानताओ मेरा दुश्मन है। उसका परिवार खनन का कारोबार करता है। उनका व्यापार पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन उसका चरित्र बहुत खराब है। यहां आकर सही जगह पहुंच गए। इन लोगों से संपर्क करके मैं खूब कमा लूंगा। चलो अब बात ना करें, चलते हैं। अब शुरू होने वाला है। चलो हम वहां चलें। चलो चलें। आप सभी का स्वागत है। नई आई हुई कच्ची पत्थर। 2 करोड़ की बोली लगाओ। 2 करोड़ की बोली लगाओ। नीलामी शुरू करो। बोली लगाना अब शुरू हो गया है। ये पुरानी खान का पत्थर है। अगर कटाई में सफलता मिली 80-90% हरा रंग निकलेगा। ये कच्चा पत्थर मुझे चाहिए। 20 लाख, 30 लाख। किन साहब की नजर जो चीज पर पड़ी वो निश्चित ही बेहतरीन चीज होगी। 35 लाख, 40 लाख। बोली लगाओ। 4 करोड़ 50 लाख। अगर पैसे नहीं हैं तो मेरे सामने ऐसी बड़ी बातें मत करो। यह क्या बात हुई? बस कुछ करोड़ ही तो हैं। ये तो बहुत कम पैसा है। 5 करोड़। 5 करोड़ में करते हैं। सोने की रोशनी से इसकी कीमत देखो। अरे ये तो बेकार सामान है। मैं देता हूं। किन भाई चुनकी सुन गोबर चाहते हैं। तुम उन्हें दे दो। चू भाई तुम्हें भी हीरे जवाहरात की समझ है? बस थोड़ी बहुत। अच्छा हुआ मेरी सुनहरी आंखें हैं जो हीरे की कीमत पहचान सकती हैं। नहीं तो आज रात हुआ सब कुछ गवा बैठता। क्या हुआ? क्या किन साहब इसे नहीं लेंगे? अरे हमें नहीं चाहिए। ये पत्थर आपका हुआ सुन साहब। क्या किन भैया डर तो नहीं गए? चू भाई तुम ये किन भैया तुम बस देखते रहो। यह एक बेकार पत्थर है। 50 लाख एक बार, 50 लाख 2 बार, 50 लाख 3 बार। सौदा पक्का। बधाई हो समझाओ। आज तो आज मैं तुम्हारी आंखें खोल देता हूं। इसे खोल दो। ये कच्चा पत्थर कटने पर कीमती निकलेगा। इसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है। किन भाई क्या हम दाव लगाएं? अगर पत्थर कीमती निकला तो इसकी कीमत कितनी है? मैं उतना ही चुकाऊंगा। छू भाई इतना आश्वस्त है। लेकिन अगर यह गिर गया तो? आज यहां मौजूद सभी कच्चे पत्थरों में तुम मुझे एक दे दो ना। ठीक है, पर अगर भाव बढ़ा तो तुम्हें चुकाना नहीं। घटा तो तुमने मुझे एक बार बचा लिया। शाओकिन तुम्हें बस पछतावा करना बाकी रह गया है। जल्दी देखो खुल गया। मैं करता हूं। बेकार पत्थर टूट गया। अरे 2 करोड़ का कच्चा हीरा। सुन युवानताओं ने जबरदस्ती कीमत बढ़ा दी। 50 लाख तक। टूट गया तो उसे मानना ही होगा। भाई चू तुमने मेरी जान बचाई, शुक्रिया। भाई चू तुमने मेरी जान बचाई, शुक्रिया। नहीं तो आज मेरी बुरी हालत हो जाती। इस एक वार से कम उसके 50 लाख उड़ा दिए। आज यहां मौजूद सभी कच्चे पत्थर तुम जो चाहो चुन लो। मैं बिल भरूंगा। किन भाई फिर मैं शर्म नहीं करूंगा। गोल्डन आइज की यह क्षमता है। अमीर ना होना मुश्किल है। चू भाई शायद तुम्हें एक और ब्लॉक चुन लो। हाँ, किंग के पैसे बचाने की जरूरत नहीं। बड़ा टुकड़ा चुनो। अच्छा टुकड़ा चुनो। नहीं बस यही लेते हैं। मास्टर अभी काटो। मैंने गोल्डन आई से देख लिया है। ये टुकड़ा करोड़ों का निकलेगा। इस मौके का फायदा उठाते हैं। सुनिवानताओं को फंसाते हैं। ये तो कचरे के ढेर में अपनी चीज से भी बदतर है। यह एक बेकार पत्थर है। ये बेकार पत्थर मुझे मुफ्त में भी नहीं चाहिए। सिर्फ 10,000 का पत्थर। इसमें से क्या अच्छी चीज निकल सकती है? गवार। अरे ये तो आधा कट चुका है। अभी तक हरा रंग दिखा ही नहीं। मेरी नजर में ये बेकार है। बात खत्म हो गई। बिल्कुल सही। मैंने पहले ही कहा था। क्या सचमुच सोचता है कि उसे एक्सरे विशन मिला है? एक बेकार पत्थर और हरा निकालने की उम्मीद करता है। मैंने पहले ही कहा था। 10,000 का पत्थर। इसमें क्या बढ़िया निकलेगा? तुम तो बिना मुर्दा देखे रोते नहीं। यो बात सुन। चलो हम दोनों शर्त लगाते हैं। निकम्मे बदमाश। तुम कैसे शर्त लगाना चाहते हो?
अगर कटाई में फायदा हुआ तो। ये कच्चा पत्थर, इसकी कीमत कितनी है? तुम मुझे बस उतना ही पैसा दो, लेकिन इसके अंदर का जहर मुझे मिलेगा। अगर बेकार निकला तो? अगर इसकी कोई कीमत नहीं है। अभी सुन शाओ ने जो 5,000 फेंक दिए थे वो मेरे हिस्से से। चू भाई, जल्दबाजी मत करो, मेरा भरोसा रखो। जुआ खेलो तो जीतो। डील पक्की। मूर्ख मुफ्त में पैसे दे रहा है, फिर क्यों न ले? ये बेकार पत्थर भी जुए में लगा दो, हार तो तय है। कचरा लड़का। चेक या नकद? अरे ये तो जिद्दी है। 50 करोड़ डूब गए। सचमुच पैसे बहुत है, दिमाग कम। ये 50 करोड़ का मामला खत्म हुआ, मैं अभी भी इसे खरीद सकता हूं। तुम खुद के बारे में कह रहे हो। तुमने सुन युवानताओं को पैसे क्यों दिए? इतनी जल्दी क्यों है? यह अभी तक पूरी तरह से काटा नहीं गया है। अरे लड़के, बचने की कोशिश मत करो, सब लोग गवाह हैं। दाव लगाया है तो हार मानो। पैसे नहीं है तो पत्थर का दाव लगाएगा। कैसा आदमी है? सब चुप होकर देखो। मास्टर जी, मेरे बनाए लाइन से काटें, आहिस्ता काटें। दिखावा कर रहा है। कॉमरोनिया। अरे चू भाई, तुमने ये पत्थर चुना है, वाकई ठीक नहीं है। इतना काटने पर भी कुछ नहीं निकला। सुन शाओ, हमने पहले ही तय किया था। पीछे मत हटना। अरे मैं दाव लगाने को तैयार हूं, हार का डर नहीं है। अगर मैं हारा तो उल्टा खड़ा होकर गोबर खाऊंगा। अब तो यहां तक आ ही गए हैं, जबरदस्ती ना करो, ईमानदारी से पैसे तैयार करो। तुमने बहुत जल्दबाजी दिखाई। अरे बाप रे, कचरे के ढेर में भी मिल जाएगा शाही हरा कांच जैसा पारदर्शी। मैं जा रहा हूं। कचरे के ढेर में भी होता है कांच जैसी शाही हरित मणि। 10,000 टुकड़े बेकार पत्थर, शाही हरित मणि निकल आई। धोखेबाज, तूने मुझे फंसाया। अरे यह पत्थर, यह तुमने पहले ही तय कर लिया था। यह तो बेकार का टुकड़ा है। क्या तुम हार नहीं सकते? यह तो आधे से ज्यादा है, 2/3 इसी क्वालिटी का है। इस शाही हरे पत्थर की कीमत कम से कम करोड़ों में होगी। अरे रात तो लगता है तुम्हारी पार्टी है। यह तो स्वाभाविक है। अरे संशाओ, दांव लगाया है तो हार मानो। मैं 50 करोड़ लगाता हूं, मैं 1 अरब लगाता हूं, मैं 2 अरब लगाता हूं। अरे तुम इनकार तो नहीं करोगे? बस 2 अरब ही तो हैं, ज्यादा नहीं। तू मेरे सामने ऐसे ही खड़ा रह। सुन शाओ, तुम्हारा पैसा खर्च हुआ। मेरे बारे में क्या कहोगे? जुआ में हमेशा जीतने का जादू, कब टूटेगा यह? हाँ हाँ हाँ, कितना मजा आया। अरे यार, तुमने अभी कहा कि जुआ खेलो तो जीत ही जाते हो। लगभग ऐसा ही है। खैर, हारा तो कभी हूं नहीं। छोड़ो, चलो फिर। आज रात मिस्टर चू बिल भरेंगे। चलो। तुम नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। मेरे दोस्त के लिए एक लड़की ढूंढो। अरे चिंता मत करो, बिल्कुल ताजा है। चू शाओ जरूर खुश होंगे। ठीक है, कृपया अंदर आएं, मेरे माननीय मेहमान। मां की बीमारी का इलाज कराने के लिए बस यही तरीका है। यह क्या मामला है? चू शाओ, तुम्हारा नाम क्या है? ली जिहुई। जिहुई,
जिहुई मुझे याद करती है मैंने कपड़े उठाकर क्यों नदी पार की। यह शीजिंग झेंग फेंग की कविता की पंक्तियां हैं। लगता है तुम्हारे घर के बड़े अभी भी सांस्कृतिक व्यक्ति हैं। तुम भी बहुत बड़ी नहीं लगती। कॉलेज की छात्रा हो? मैं 20 साल की हूं, पहले साल में पढ़ती हूं। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। युवराज चू, मैं बचपन से अपनी मां के साथ एक दूसरे का सहारा बनकर रही हूं। मेरी मां को किडनी फेल हो गई है, गुर्दा बदलने की जरूरत है। कल रात तुम्हारी पहली बार थी ना? हाँ? अब से यहां मत आना। तुम्हारी मां की बीमारी, मैं इसे सुलझा देता हूं। ऐसे मेरा इंतजार करो। पहले दोस्त बन जाते हैं। पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। यह कुछ दिनों के लिए काम आ जाएगा। अब से मैं चू शाओ की हूं। तुम्हारी औरत, तुम जो कहोगे मैं हर बात मानूंगी। शुक्रिया चुशाओ। ईमानदार बच्चे को देखकर दया आती है। शेन शिंगवेई जैसी नाटकीय औरत नहीं है, बेफिक्र और बेपरवाह है। पता नहीं उसके घर में क्या हालात हैं। वापस जाकर देखो। खैर, हम बाद में वीचैट पर बात करेंगे। शर्मा जी, घर वापसी का स्वागत है। आपने तो मुझे डरा ही दिया। शर्मा जी, मैंने नई आया मुख्य रसोइया, चालक, सुरक्षा गार्ड, कुल 10 लोग नियुक्त किए हैं। सभी परास्नातक या उससे ऊपर हैं। कुल खर्च मेरे वेतन को छोड़कर 1 महीने की तनख्वाह के बराबर है। कुल खर्च 18,50,000 है। छोड़ो, अब देखना नहीं है। फिर भी ठीक ठाक है। खैर, आगे चलकर तो यह बंगला तो नौकरों के रहने के लिए रहने दो। मैं बगल वाले 8 नंबर बंगले में रहूंगा। आ? अरे क्या अरे, पास वाली 8 नंबर की विला, वो भी तो मेरी है। अच्छा हाँ, मेरे पास तो 2 और हैं। ईस्ट सबर्ब नंबर 1 कॉम्प्लेक्स की विला, थॉमसन ग्रैंड के कई बड़े अपार्टमेंट और 300 स्कूल जोन अपार्टमेंट भी हैं। 300 सेट। मैंने सच में एक ताकतवर सहारा पा लिया। ये प्रॉपर्टीज मैं सौंपता हूं, तुम्हारे हवाले करता हूं। सारी प्रॉपर्टी, किराए का 10% तुम्हारा। सच में वादा किया हुआ। एक बार कह दिया तो वापस नहीं लिया जा सकता। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। इस 1 साल का किराया ही कम से कम 10 करोड़ है। तो क्या मैं सीधे सालाना करोड़ों कमा लूंगा? अरे, व्यवसाय शुरू करने की योजना तुरंत बनाओ। तुम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करो। युवराज, आप चाहें तो बस लेटे रहें और जीवन भर मौज करें। फिर काम क्यों करना चाहते हैं? युवराज, क्या मैं सिर्फ मौज मस्ती करने और आराम से पड़ा रहने वाला आदमी हूं? जी युवराज, मैं समझ गया। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। हेलो कांग भाई, आज रात मोरू सुपरकार क्लब में तुम्हारी कुछ दोस्तों से मुलाकात करवाता हूं। अच्छा, ठीक है। वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है। फिर से पैसे कमाने का मौका मिलेगा। अरे वाह सनशाओ, सुनते हैं आपने हाल ही में एक नई पोर्श खरीदी है। कोई बड़ी बात नहीं, ज्यादा महंगी नहीं है। बस 3 करोड़ से थोड़ा ही ज्यादा की है। देखो उसके घमंड को, देखो उसके घमंड को जियांग। यह सिर्फ एक पुरानी पोश है। इतना शोर क्यों? मैं कहता हूं हम उससे तुलना ही न करें। क्या चू भाई लौट आया है? उसे लेने जाओ। ठीक है, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? वह दुनिया में सिर्फ 6 पोर्शे लिमिटेड एडिशन कारें। वाह, कौन है वो इतना शक्तिशाली? वाह, कौन है वो इतना शक्तिशाली? वाह, कौन है वो इतना शक्तिशाली?
पैसे होने पर भी यह कार नहीं मिलती। कोई भी चीज खरीदी जा सकती है। यह लिमिटेड एडिशन पोर्शे जब बाजार में आई, उसकी वह फुहड़ कार तो बिल्कुल बचकानी है। उसकी वो कार तो बिल्कुल फुहड़ है। अरे बाप रे, यह तो हमारे हुआगुओ की पहली कार होगी। छू भाई, यार तुम्हें यह कार कैसे मिली? छू भाई, तुम्हारा पीछे कितना तगड़ा सहारा है। मुझे तक यह कार नहीं मिली, अभी अभी लिया है। पहले ही किसी ने मुझसे संपर्क किया था, कहा कि ऐसी गाड़ी उपलब्ध है, लेकिन उस समय मुझे बहुत महंगी लगी, इसलिए मैंने नहीं ली। लेकिन कल ही कोई बेवकूफ था ना, जिसने मुझे 2 करोड़ भेज दिए। मैं वापस जाते ही इस गाड़ी का ऑर्डर दे दिया। नमस्ते युवराज चू। नमस्ते 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 नमस्ते। इनाम है 1 अरब नकद। इनाम है शंघाई टावर ऑफिस बिल्डिंग का 99वीं मंजिल पूरी की पूरी। आज रात सिर्फ क्लब नहीं है, एक निजी डांस पार्टी भी है। छोटे भाई चू, इस मैदान की औरतें किसी भी मांग को मना नहीं कर सकते। चलो हम भी मस्ती में शामिल होते हैं। हाँ चलते हैं। खूबसूरती से कोई मतलब नहीं, यह मैदान सभी अमीर घरानों के लड़कों से भरा है। मुझे थोड़ा और छूने दो, थोड़ा पैसा कमा लेता हूं। हर साल यही लोग होते हैं। कितना उबाऊ है। अरे किंग भाई, कांग भाई तो लगते हैं बहुत उत्साहित नहीं हैं। तुम्हारे कांग भाई तो वह इंटरनेट सेलिब्रिटी जैसे चेहरे पसंद करता है। ये लोग ही, उसका मन ही नहीं लगता। तुझे क्या पता? चू भाई, जब आ ही गए हो तो इतनी शर्माओ मत। हाँ, यहां जो भी लड़की तुझे पसंद आए, कोई भी तुम्हारा इनकार नहीं करेगा। उस लड़की का नाम मु युंशी है। ओह, मैंने उसके टीवी ड्रामे देखे हैं। मुझे लगता है वह एक अच्छी अभिनेत्री है। उसे जरूर सफलता मिलेगी। एक साधारण इंसान जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। अगर तुम्हारे किंग भाई ने उसे सपोर्ट न किया होता तो वह कैसे फेमस होती? अरे, मैंने किसी जाने पहचाने को देखा है, पहले मैं उधर जाता हूं। अगर मेरे पास कोई पृष्ठभूमि नहीं है तो भी मैं कर सकता हूं। मैं युंशी को साइन कर लूं। पहले एक मनोरंजन कंपनी खोलूंगा, व्यवसाय की पहली सीढ़ी शुरू करूंगा। युवराज चू को पसंद है, मैं उसे यहां बुलाता हूं। क्या तुम किन युवा साहब को जानते हो? मेरी कंपनी का एक छोटा कलाकार है। छोटी बात है अगर तुम्हें सच में पसंद है। यह औरत मैं तुम्हें देता हूं। नहीं, अरे 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 युंशी, वहां एक मिस्टर चू हैं, वह तुमसे मिलना चाहते हैं। जाओ। नमस्ते, मेरा नाम मुंशी है। नमस्ते चू जियांग, यह मिस्टर किम के विशेष निर्देश हैं। निश्चित रूप से सभी हैं धनी और कुलीन परिवारों के युवक होंगे। गलत मत समझो, क्योंकि मैंने तुम्हारा टीवी ड्रामा देखा है, इसलिए तुम्हारी याद थोड़ी बनी हुई है। शुक्रिया, मेरी मामूली बातों पर हंसी निकाल दी। लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारे पास हाल ही में कोई नई रिलीज हुई फिल्म नहीं है। मनोरंजन उद्योग बहुत कठिन है। मेरे पास कोई हैसियत या पृष्ठभूमि नहीं है, इसलिए संसाधन मिलना मुश्किल है। इसलिए मैं यहां भाग कर आया हूं, सहारा ढूंढने आया हूं। कंपनी ने मुझे यहां भेजा है, नहीं तो जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो अनुबंध तोड़ क्यों नहीं देते? जुर्माना 30 लाख है। मैं तो मनोरंजन जगत का नया आदमी हूं, इतना पैसा कहां से लाऊं अनुबंध तोड़ने के लिए? तुम्हारी कंपनी किसी एक कलाकार के साथ अनुबंध करने की दंड राशि इतनी ज्यादा होती है क्या? जिग मीडिया देश में शीर्ष 3 एजेंसियों में से एक है। नए कलाकारों की दंड राशि भी इतनी ज्यादा है। तो फिर मेरे साथ एक डांस करो। अनुबंध तोड़ने का मामला मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे अरे क्या अरे? हाँ, लेकिन मैं ज्यादा नहीं जानता। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो। कोई सहारा नहीं है और न ही कोई संसाधन है, तो मैं तुम्हारा सहारा बनता हूं। तुम तुम कर पाओगे?
मर्द से नहीं नहीं कहा जाता, करके ही पता चलेगा कि होगा या नहीं। मर्द की जुबान धोखे की रूह, तुम लोग तो बस हम औरतों के बदन के भूखे हो। मैं तुम्हारी तरफ से इससे बात करता हूं। कंपनी ने अनुबंध तोड़ने की बात की है। मैं तुम्हें अपनी नई कंपनी के साथ साइन करवाऊंगा। प्रसिद्धि तो बस समय की बात है। वह 3 करोड़ की रकम है। क्या 3 करोड़ बहुत है? तुम अमीरों के लिए तो ज्यादा नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत है। वह तो बहुत बड़ी रकम है। मैं अमीर जरूर हूं, लेकिन सही कहूं तो मैं अमीर घराने से नहीं हूं। तुम अमीर घराने से नहीं हो। क्या तुम खुद से बने अमीर हो? छोड़ो, मैं इतना अमीर हूं, उसे यह कैसे बताऊं? मेरे पास सिस्टम है। दरअसल मैं पहले से ही मनोरंजन उद्योग को लेकर आशावान था। मैं तुम्हारे भविष्य को लेकर भी आशावान हूं, और मैं अपनी नजर पर भरोसा करती हूं। चूंकि यह कंपनी है, जबरदस्ती तुम्हें यहां लाई, तो मैं तुम्हें यहां से ले चलती हूं। ठीक है, चलो। यह तुम्हारी कार है। यह तुम्हारी कार है, जियांग। वे कहते हैं आज रात तुम मुख्य अतिथि हो। तुम इस कार को पहचानते हो। उन्होंने क्या कहा सुना? लिमिटेड एडिशन पोर्श। वे यह भी कह रहे हैं आज रात तुम्हें काबू में कर लेंगे। अरे मेरी राय में तो तुम्हारा यह स्वभाव वाकई फिल्मी दुनिया के लायक नहीं है। मजाक कर रहा हूं। मेरा विश्वास करो, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, तुम जरूर सितारा बन जाओगे। क्या मैं सच में यह कर सकता हूं? मैं तो यहां एक साधारण इंसान हूं। जो काम पैसे से हो सकते हैं, वो कोई मुश्किल ही नहीं है। शुक्रिया मिस्टर चू, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। हाँ, मैं अभी इंतजाम करने के लिए किसी को भेजता हूं। पहले एक मनोरंजन कंपनी खोलो। मुयुंशी को साइन कर लाओ। तुम अनुबंध तैयार कर लो। ठीक है। यह सच नहीं लग रहा, जैसे सपना देख रही हूं। चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। कल ही तुम्हारी कंपनी आता हूं। अनुबंध तोड़ने की बात करने के लिए कार में चलो। ठीक है। युंशी, सुना है तुम कल रात पहले ही चली गई थी। युंशी, कभी कभी तुम शोबिज में नाम कमाना चाहती हो। कभी कभार हमें कुछ त्याग करना पड़ता है, फिर भी थोड़ा त्याग करना ही होगा। रेड, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। दीदी जानती है तुम्हारा दुख। तुम थोड़ा और सहन करो। मैं इस साल तुम्हारे लिए कोशिश करूंगी कुछ और दृश्य दिलाने की। ओम जी, मैं कंपनी से अनुबंध तोड़ना चाहती हूं। क्या तुम पागल हो गई हो? वह 3000 वर्ग मीटर है, तुम कैसे दोगी? वॉइस मैसेज स्वाइप करके उठाओ। क्यों? वॉइस मैसेज स्वाइप करके उठाओ। हेलो चूशाओ, मैं कंपनी में हूं। मैं तुम्हें अभी लोकेशन भेजती हूं। युंशी, यह 30 लाख का मामला है। मेरा एक दोस्त है, वह मुझे अपनी कंपनी में लेना चाहता है। अनुबंध तोड़ने के 30 लाख वह भरेगा। मूर्ख, बचकाना। क्या तुम्हें लगता है फैंग योंग तो इतनी आसानी से मान गए? मुयुंशी, तुम अंदर आ जाओ। तो यही है वो प्रसिद्ध हाई एंड ऑफिस बिल्डिंग जिसका हर कर्मचारी सपना देखता है। कार्यालय क्षेत्र। इस इमारत की 99वीं मंजिल मेरी है। बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। एंटरटेनमेंट मीडिया कंपनी का ऑफिस बिल्डिंग है ना युवराज? आपने सबसे ऊपरी मंजिल किराए पर ले ली। पूरी मंजिल किराए पर? मैंने इसे खरीद लिया है। युवराज, मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास और कितनी संपत्तियां हैं। मैं एक साथ सभी की देखभाल कर सकता हूं। मुझे सोचने दो। लगभग हैं 4-500 स्कूली मकान। सब कुछ संभाल लो। 4-500 सेठ। 8 कम। पुराना नियम, किराए का 10% तुम्हें वापस। छोटे मालिक, इस जन्म और अगले जन्म तक ये सब आपके ही लोग हैं। ठीक है, पहले ऊपर चलो। एक और कलाकार को साइन करना है। युवराज, एक नए आदमी के लिए 30 लाख का मुआवजा देना, क्या यह सही है? मुयुंशी 1,
बहुत संभावनाओं वाली कलाकार हैं। उन्हें बस एक मौके की कमी है। जिगे कंपनी ने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्हें साइन कर लो। ठीक है। मुयुंशी, तुमने अभी तक मेरे लिए पैसे नहीं कमाए और अब अनुबंध तोड़ना चाहते हो। उसे देखो, ध्यान से देखो वह कौन है। मैंने बहुत मेहनत की है। कंपनी मुझे मौका ही नहीं देती। तुम अपनी कदर नहीं जानते। तुमने मेरे कितने ग्राहक नाराज किए। तुम्हें बर्फ में नहीं दबाया, यही बहुत है। अरे फैंग जोंग, चाय पीजिए, गुस्सा ठंडा कीजिए। आज रात मैंने वांग जोंग को डिनर पर बुलाया है। आज रात वांग जोंग को अच्छी तरह माफी मांग लेना। मैं नहीं जाऊंगा। तुम श्रीफांग, युंशी, तुम इतनी धीमी क्यों हो? आज रात मैं तुम्हारे लिए कोई चतुर व्यक्ति ढूंढता हूं। दूर हो जाओ। बहन होंग, इज्जत दी तो उसे ठुकरा दिया। आज रात अवश्य जाना होगा। मैं उस बेशर्म इंसान को देख रहा हूं। वो तुम हो। मैं उस बेशर्म इंसान को देख रहा हूं। वो तुम हो। तुम हो कौन? हमारे जिगे के मामले में दखल देने की हिम्मत। मैं कौन हूं यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है मुराद। आज रात वह बिल्कुल नहीं जा सकती। सुअर की नाक में प्यास ठूंसना। देखो भी, यह किसका इलाका है? युवराज चूजियांग। चूजियांग, हरीशाओये। यह कौन सा आवारा कुत्ता है? यह कौन है? युंशी उन्हें चुशाओ कहकर बुला रही थी। कोई अमीर घर का लड़का होगा। काम, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? यह किंग शाओ की संपत्ति है। समझदार हो तो फटाफट यहां से भाग जाओ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें 3 करोड़ सीधे चुका दूंगा। क्या यह समझौता तोड़ने का जुर्माना नहीं है? ओ मर्द, तू तो बहुत धौंसिया निकला। क्या हुआ? मैंने अनुबंध के अनुसार समय पर तुम्हारा जुर्माना चुका दिया। क्या कोई समस्या है? दोनों पक्ष सहमत हैं। 30 लाख का जुर्माना। अगर एक तरफा अनुबंध तोड़ा गया, जुर्माना 3 करोड़। यह तो स्पष्ट रूप से एक अन्यायपूर्ण खंड है। तुम मानते नहीं। 3 करोड़ का भुगतान न करने का साहस तुम दे नहीं सकते। तोमो युंशी, मेरी एक संपत्ति है। मैं तुम्हें जो कुछ भी करने को कहूं, तुम्हें वही करना होगा। अरे तुम अपने बारे में सोचो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे मालिक को यह पता है? ठीक है, मैं भी तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मुझे तुम्हारे मालिक से मिलवाओ। तुम मुझसे बात करने लायक नहीं हो। छोकरे, मिस्टर किंग, क्या वह इतने आसानी से मिल जाते हैं? अपनी औकात देखो, खुद को आईने में देखो। यहां आओ। अरे बाप रे, तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत। मुझे अपने मालिक के पास ले चलो, नहीं तो मैं। अरे बच्चा, अभी तुझे ऊपर ले चलता हूं, मालिक से मिलवाता हूं। जब क्यों साहब से मिलोगे? तेरी खैर नहीं। एक नादान बच्चा हमसे भिड़ने की सोच रहा है। बच्चे, आशा है तुम थोड़ी देर बाद भी इतने ही अकड़ू बने रह पाओगे। बस हो गया, चुप रहो। तुमने जो कहा सब याद रखा है मैंने, पर मुझे लगता है तुम्हारी उम्र लंबी नहीं है। युवराज आखिरकार गुस्से में हंस पड़ा। फैंग योंग सान ने ठान लिया, दिखावा मत करो। चलो चलें। मिस्टर किंग, कोई हमारा व्यवसाय छीनना चाहता है। उसने यह भी कहा कि हम जबरदस्त शर्तें लगा रहे हैं। भाई चू, भाई किंग। चू भाई, क्या बात है? किंग भैया, मैंने एक मनोरंजन मीडिया कंपनी खोली है। 3 करोड़ खर्च करके मैं युंशी को साइन करना चाहता हूं। कल रात कहा नहीं था यह औरत तुम्हें दे दी। किंग शाओचू भाई, मैंने गलती की। उसे क्या हुआ है? आप बड़े दिल वाले हैं।
मुझे एक तुच्छ व्यक्ति समझें और छोड़ दें। उसने कहा कि युंशी उसकी है। एक व्यक्ति। तुम कहते हो मैंने 3 करोड़ खर्च किए, उससे अनुबंध तोड़ने की बात करो। उसने मुझसे 300 करोड़ मांगे। 300 करोड़, मर्द। रोजाना तो यह पता नहीं चला। कुंवर बाबू, मैं गलत था। कुंवर बाबू, मुझे नहीं पता था कि वह आपके भाई हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अंधा हो गया है क्या? मैंने गलती की। भाई चूक, तुरंत अनुबंध तोड़ दो। एक पैसा भी नहीं लूंगा। यह औरत मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। अरे, यह कैसे हो सकता है? नियम के अनुसार चलना होगा। अरे, हम सब भाई बंधु हैं। पिछली बार फीकुरी ने मेरी मदद की थी, इतनी बड़ी मदद। इस बार मैं बड़े भाई की तरह तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। ठीक है, तो फिर से शुक्रिया। बाद में मिलते हैं। मैं भी किन भैया को भेंट दूंगा। एक बड़ी भेंट? हाँ, बहुत अच्छा। अनुबंध तुरंत रद्द हो जाएगा। इस आदमी को मैं संभाल लूंगा। ठीक है। वह किन भैया? मैं युंशी और दूसरों को ले जाता हूं। 99वीं मंजिल पर एक चक्कर लगाओ। भविष्य में काम का मार्गदर्शन करते रहना। भाई चू 99वीं मंजिल पर किराए पर रहते हैं। एक मंजिल खरीद ली। यह तो कुछ भी नहीं है। भाई चू आखिर हैं कौन? ठीक है, फुर्सत में तुमसे मिलने आऊंगा। आपका व्यवसाय फलता फूलता रहे। चलो चलते हैं। बुरा नहीं है। नजारा बहुत खुला है। पूरी हुआंगपू नदी नजर के सामने है। युवा मालिक चू, ओंग जी मेरी प्रबंधक हैं। उन्होंने हमेशा मेरा अच्छा रखा है। क्या यह हो सकता है? कोई समस्या नहीं। क्या उसे समझौता शुल्क चाहिए? युवराज चू, मुझे जरूरत नहीं है। मैं बस इस्तीफा देना चाहता हूं। ठीक है। पहले इंटरनेशनल ग्रुप, तुम्हें कितना वेतन मिलता था? यहां आओ, सीधे तुम्हें 3 गुना दूंगा। धन्यवाद बॉस चू। अरे हाँ, शिंगवी, तुम युंशी के लिए एक इंतजाम करो। टेंगचेन यिपिन का बड़ा फ्लैट। खैर, खाली पड़ा भी तो है। ठीक है। चू, युवराज चू, सच में? सच में, मैं युवराज। मेरा वचन पत्थर की लकीर। बस करो। वह सिंघवी, तुम्हारे लिए तय किए गए काम, तुम सबको आदेश दे दो। सब ठीक से निपटा दो। ठीक है युवराज, आज हम यहीं तक। बाकी तुम लोग खुद तय कर लो। ठीक है मालिक चू। ठीक है चूशाओ, आप पहले अपने काम पर ध्यान दें, हमारी चिंता न करें। युंशी, तुमने बहुत तरक्की कर ली है। तुम्हें चूशाओ जैसा व्यक्ति मिल गया है। तुम्हें इसे अच्छी तरह से संभालना चाहिए। ओंग जी, आप क्या कह रही हैं? युंशी, चूशाओ को तुम्हारे प्रति कुछ खास भावना है। एक विचारशील व्यक्ति। इसके अलावा तुम भी अविवाहित हो। बेहतर होगा तुम दोनों। रेड बहन, युवराज चू ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। मेरे और उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है। हमारा सामाजिक स्तर मेल नहीं खाता। अरे युंशी, अब कौन सा जमाना है? अगर पसंद है तो हिम्मत से पीछा करो। खुशी अपने हाथ में होती है। ओंग जी के पास प्लेटफॉर्म है। मैं तो अपनी मेहनत से अपना कारोबार खड़ा करना चाहती हूं। फिल्मों की रानी बन जाओ। प्यार तो है ही, बाद में देखेंगे। छोटे मालिक, नौकरों में से कुछ को चुन लिया, चतुर और फुर्तीले। बाकी जो काम बताए थे वो भी पूरे कर दिए गए हैं। हाँ, बहुत अच्छा। आप ये प्रॉपर्टी सब व्यवस्थित कर दीजिए। ठीक है युवराज, मैं तुरंत ट्रक बुलाकर सामान ले जाता हूं। किंग भाई, चू भाई, फांग योंग, मैं पहले ही बर्बाद हो चुका हूं। आह, किंग भैया, तुम्हें वास्तव में ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। यह नहीं चलेगा। भाई का मुंह काला करना मेरा मुंह काला करने जैसा है। मैं दूसरों को अपना मजाक उड़ाते नहीं देख सकता। फिर आगे चलकर मैं कैसे काम करूंगा? ठीक है, फिर मैं किन भाई का पहले ही शुक्रिया अदा करता हूं। दोपहर को समय है क्या?
तुम्हें अंडरग्राउंड मुक्केबाजी मैच दिखाने ले चलता हूं। काम भाई भी वहीं होंगे। सुनने में तो बढ़िया लगता है। अरे यह तो बहुत अच्छा है। उस समय मैं एक महत्वपूर्ण काम में व्यस्त था। अभी मेरे पास खाली समय है। ठीक है, मैं लोकेशन भेज देता हूं, फिर मिलते हैं। अलविदा। अवैध मुक्केबाजी मुकाबला। अरे चू भाई, यह 2 मिनट आई, लगातार 18 जीत चुका है। अगर यह मैच भी जीत गया तो तोड़ देगा अंडरवर्ल्ड मोहरा का रिकॉर्ड। 2 मिनट आई पर दाव लगाओ, जीतोगे। यह आदमी सचमुच कमाल का है। हाँ, आज इतने सारे मुक्केबाज यहां हैं। पता नहीं खत्म होने के बाद क्या मिल पाएगा। मार्शल आर्ट से जुड़ी कोई क्षमता। 2 मिनट आई छोटे पश्चिमी देश का है। भूमिगत मुक्केबाजी चैंपियन, पूर्व भाड़े का सैनिक। उसकी हिंसक भावना बहुत प्रबल है, लेकिन आज उसका प्रतिद्वंद्वी हमारे ड्रैगन देश का चेन चेन है। वह ग्रैंडमास्टर का अंतिम शिष्य है। यह आसान नहीं होगा। आज की यह अंडरग्राउंड मुक्केबाजी जीत या हार नहीं है, सिर्फ जीवन और मृत्यु है। सिर्फ जीवन। आह, कोई जीत या हार नहीं है, सिर्फ जीवन और मृत्यु है। हाँ, यह मुकाबला 50 मिलियन नकद का है और बाहरी दाव की दरें पहले ही 3 अरब तक पहुंच गई हैं। दरें एक से एक हैं। हम दोनों में से एक को जीना ही होगा। मैच से पहले उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। तीसरे जीवन का अनुबंध। यहां तक कि लैंड भी, यहां तक कि उनके परिवारों का बाकी जीवन बिना किसी चिंता के गुजरेगा। चेन चेन। चेन 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 चेन। तुमने राष्ट्रीय शूरवीर कौशल प्राप्त किया है। ग्रैंडमास्टर स्तर का 8 चक्र विस्फोट। ग्रैंडमास्टर स्तर का कौशल। यह एहसास, यह ताकत। एक मुक्के से 3 हाथियों को मार सकता हूं। अरे बाप रे, क्या बकवास है। छू भाई, यहां मारपीट कर रहे हैं। यह मजाक नहीं है। 2 मिनट आई, जमकर पीटो उसे। पार्क गुंजी कोरिया के दूसरे सबसे बड़े बिजनेस घराने की है। दूसरे राजकुमार, उसे आसानी से नहीं छेड़ा जा सकता। ड्रैगन देश हम ही हैं, छोटे पश्चिमी देश के हारे हुए सैनिक। अरे नीच कहीं के, यह नीच ड्रैगन देश मानता नहीं। मुझे मारो तो सही। चो भाई, जल्दबाजी मत करो, यहां हर तरफ मुक्केबाज हैं। अरे बाप रे, मैं तुम्हें बताता हूं, यह ड्रैगन देश है, तुम्हारे जैसे छोटे सियोल वालों के लिए नहीं। उधम मचाने की जगह। बहुत अच्छी पिटाई की। मैंने इस छोटे बदमाश को लंबे समय से सहा है। अगली बार फिर बकबक की तो मैं तुम्हें अधमरा कर दूंगा। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत, सब मिलकर हमला करो। बहुत अच्छी पिटाई की। छोटा बदमाश सिर्फ पिटाई का हकदार है। छोटे साउथ कोरियाई को मारो। क्या यह रिंग से भी ज्यादा रोमांचक नहीं है? नहीं, ये सभी बॉडीगार्ड साउथ कोरियाई हैं। विशेष सैनिकों को किराए पर लिया है। एक 10 के बराबर है। तुम 2 ही बार में सबको भगा दिया। छोटे भाई चू, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे से लड़ सकते हो। कुछ छोटे सियोल वालों को पीटना, क्या यह आसान नहीं है? अरे ये सियोल
क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? तुमसे लड़ना? मुझे डर है कि मैं अपनी नाक की गंदगी से तुम्हें उछाल सकता हूं। तुमसे लड़ सकता हूं। मुझे डर है कि मैं अपनी नाक की गंदगी से तुम्हें 3 बार उछाल सकता हूं। तुम। अब मैं एक गुरु हूं। लड़ाई में तुम मेरे बराबर नहीं हो। चींटी जितना आसान। मुझे लगता है तुम डर गए हो। तुम ड्रैगन देश वाले सब कमजोरों को दबाने वाले मर्द हो। छू भाई, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। बस एक छोटा सा कमीना है। छू भाई, तुम वहां ऊपर कैसे पहुंचे? दो मिनटाई उन साधारण अंगरक्षकों जैसा नहीं है। बहुत जल्दबाजी की। यह लड़का मुसीबत में पड़ेगा। वह बहुत ताकतवर है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे भी पूरा यकीन नहीं है। जब वह ढूंढना चाहता है तो मैं रोकूंगा कैसे? देख लेना। कुछ अमीरों के बेटे सोचते हैं थोड़ी सी सीख ली तो दुनिया में सबसे ताकतवर बन गए। छोटे भाई चू, तुम सच में 2 मिनटाई से लड़े। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि खो दूं अपने इस अच्छे भाई को। छुलाओ दी, नहीं तो शायद मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुला दूं। अरे बाप रे, अभी मेरे सामने घुटने टेक दो। माथा टेक कर माफी मांगो। अभी भी वक्त है। यार, यह मुकाबला कोई खेल नहीं है। लगता है आज एक और आदमी बढ़ जाएगा। तुम अभी घुटने टेक कर माफी मांगो, तभी तुम जीवित यहां से जा पाओगे। हाँ हाँ हाँ। वह पागल हो गया है क्या? यह तो मुक्केबाजी चैंपियन 2 मिनटे है। यह तो भाड़े के सैनिकों का राजा है। बुरा हाल है, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। क्यों न हम ऊपर चलें, बातचीत करके देखते हैं। थोड़ा सहन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी चलो। टीम को ढूंढो, लैन को ढूंढो। टीम को ढूंढो। 8 चरम सीमा विध्वंस। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मंच पर आने की हिम्मत करते हो। यह मानसिक शक्ति वास्तव में एक ग्रैंडमास्टर के स्तर की है। यह एक हाथ का वार 20 साल की मेहनत का फल है। क्या तुम संभाल सकते हो? थो, कहा तो यह था 2 मिनटाई भाड़े का सिपाही है। फिर एक ही मुकाबले में कैसे जीत गया? यह छोटा बदमाश मुक्केबाज बहुत कमजोर है। मुझे लगता है मैं भी कर सकता हूं। वाह, कमाल है। गुरुजी, यह उम्मीद नहीं थी। गुरुजी देश की मार्शल आर्ट के महान गुरु हैं। अभी मेरा व्यवहार अनुचित था। कृपया मुझे क्षमा करें गुरुजी। इस मुक्के की ताकत इतनी जबरदस्त है। पहले ही पता होता तो मैं नाक की गंदगी इस्तेमाल करता। उसे 3 बार उछाल दिया। तो यह व्यक्ति वह वरिष्ठ, चिंता न करें। उसने पहले ही जीवन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मेलन आपके हाथों में है। यह उसका सौभाग्य है। ओह, हाँ हाँ हाँ। चू भाई, तुम इतने मजबूत हो। वह तो 2 मिनट था। ठीक है ठीक है। पहले यहां से चलते हैं। तुमने अभी पार्क गुंही को मारा है। पार्क परिवार कभी नहीं बस ऐसे ही छोड़ देंगे। चलो चलते हैं। हालांकि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन पार्क परिवार जरूर ढूंढेगा प्रोफेशनल किलर को। भाइयों, चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगा। कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा है कि तुम देश में हो। उनकी हिम्मत नहीं होगी तुम्हें सताने की।
दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जिसे उसकी ही पत्नी और ससुराल वाले बेइज्जत करके घर से निकाल देते हैं। सबकी नजर में वह नाकाबिल और असफल है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके भीतर एक बड़ा राज छिपा हुआ है। हालात उसे मजबूर करते हैं कि वह अपनी असली पहचान और ताकत को सामने लाए, और यहीं से शुरू होती है उसकी जबरदस्त वापसी। महिला का शरीर राक्षसी के वश में है। सौभाग्य से तियानकिंग स्कूल की वरिष्ठ बहन ने समय पर हस्तक्षेप किया और राक्षसी को उसके वास्तविक रूप में बाहर निकाल दिया। यह सब कुछ ने युवक को अत्यंत चौंका दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि निदेशक झो के शरीर में वास्तव में एक राक्षसी भी छिपी थी। उसे पता नहीं था कि राक्षसी पहले ही उस पर नजर गड़ाए हुए थी। उसकी 9 सूर्य वाली काया। ठीक उस राक्षसनी के भागने के बाद मास्टर बहन भी हैरान थी। उस नौजवान की 9 सूर्य वाली काया से तो गुरु की ओर से शिष्य बना लिया और तियानकिंग गेट का प्रशिक्षण ग्रंथ उस नौजवान को दे दिया। इस ग्रंथ की साधना पूरी होने पर तुम पहाड़ हिला समंदर भर सकते हो, सर्वशक्तिमान। लेकिन एक बात है, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने गुरु का विश्वास तोड़ने की हिम्मत की तो मैं अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगा। वह लड़का बस एक साधारण नर्स है। उसे इस बड़े सौभाग्य पर विश्वास नहीं होता कि यह उसके सिर आ पड़ा। फिर वह घर जाकर अभ्यास करने की कोशिश करता है। मैं सच में अभ्यास कर सकता हूं। लड़का बहुत खुश होता है। उस दिन के बाद वह अस्पताल में रहता है। उसके पास पर्याप्त आत्मविश्वास आ गया। इस समय गु परिवार की दूसरी बेटी अचानक कोमा में चली गई। अस्पताल ने सभी विशेषज्ञों को तैनात कर दिया। बीमारी का कारण पता नहीं चल सका, इसलिए श्री गुजराल ने डायरेक्टर से बहुत नाराजगी जताई। ठीक उसी समय जब डायरेक्टर खुद को असहाय महसूस कर रहे थे, एक नौजवान आगे आया। वह, मुझे पता है कुंवारी गुजराल की क्या स्थिति है। क्या तुम जानती हो, तुम एक नर्स हो। यहां तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? क्या तुम जानती हो चेयरमैन गु कौन है? वह हैक्सिन समूह के अध्यक्ष हैं। हमारे अस्पताल का पुनर्वास केंद्र, वह सब उन्होंने दान दिया है। क्या तुम जानती हो तुम क्या बकवास बोल रही हो? इसके क्या परिणाम होंगे? लेकिन मुझे सच में पता है। क्या मिस गु बीमार हैं? उन पर जादू तो न किया गया है? डायरेक्टर जी, लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं था उस लड़के की बातों पर। उन्हें नहीं पता था कि लड़का पहले ही भाग चुका था। कुमारी गु के शरीर में एक कीड़ा है। जब प्रमुख झो ने उसे बाहर निकाला तब श्रीमान गु ने उसे रोक लिया। बेहतर विकल्प न होने के कारण श्रीमान गु ने जोखिम उठाना ही स्वीकार किया। उस युवक को इलाज करने का मौका दिया। अप्रत्याशित रूप से उस युवक ने जोखिम लेते हुए सीधे मुंह से चूसना शुरू कर दिया। बर्बाद, कीड़ा मेरे शरीर में घुस गया। तुम क्या कर रहे हो? तुम बेशर्म हो। तुम क्या कर रहे हो? मैंने अभी उसका कीड़ा बाहर निकाल दिया। इस समय मिस गु की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि उनकी धड़कन और कमजोर हो गई। डॉक्टर झो तुरंत सीपीआर देने लगे। जब सभी उस युवक को दोष दे रहे थे, तभी युवक ने मिस गु के शरीर में एक और कीड़ा देखा। उसने अपना हाथ लगाया और कीड़े वाली जगह पर अपनी शक्ति केंद्रित की। यही है वह कीड़ा। सभी लोग हैरान रह गए। कुमारी गु आखिरकार बच गई, इसलिए वह लड़का बन गया कुमारी गु का जान बचाने वाला। लेकिन इस समय बार बार गलत समझे जाने वाले लड़के ने अस्पताल छोड़ दिया था। निदेशक झो शेन नान ने ही उसे बचाया है। जाओ शेन नान को वापस लेकर आओ। इस तरह के प्रतिभाशाली व्यक्ति को हमें अवश्य रोकना चाहिए। डीन साहब, शेन नान को हमारे अस्पताल का पीपल्स इंश्योरेंस विजिटिंग प्रोफेसर बना दें। इसी बीच वह लड़का लेकर जा रहा था निकाले गए कीड़ों पर शोध। सोचा नहीं था कि प्रेमिका अचानक अपने पूर्व प्रेमी को लेकर घर आ जाएगी। लड़का बहुत गुस्से में है। इसी बीच पूर्व प्रेमी जब लड़की मौजूद नहीं थी, जानबूझकर लड़के को उकसाने लगा। पता चला कि प्रेमिका के बिजनेस टूर के ये 10 दिन असल में उसने पूर्व प्रेमी के साथ बिताए थे। लड़का गुस्से में थिएटर से बाहर निकल गया, अपने पूर्व प्रेमी पर टूट पड़ा। शेन नान, तुम क्या कर रहे हो? वह छल करने वाला पूर्व प्रेमी औरत की सहानुभूति पाने का मौका ढूंढ लिया, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि औरत बिना सोचे समझे गुस्से में लड़के को डांटने लगी। लड़का अब और सहन नहीं कर सका, आखिरकार तलाक का प्रस्ताव रख दिया। इस पल में औरत ने आखिरकार खोल दिया अपना असली चेहरा। तुम सिर्फ एक नर्स हो। मेरे जैसी गर्लफ्रेंड को पाना तुम्हारे पिछले 8 जन्मों का पुण्य फल है। देखो ली हुआ को,
अब उसके पास BMW कार है और तुम सिर्फ एक टूटी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवारी कर सकते हो। शेन नान, तुम सचमुच घृणित हो। बकवास बंद करो, तुम सचमुच घृणित हो। शेन नान, मैं आज अस्पताल की तरफ से आया हूं आपको आधिकारिक तौर पर विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त करने के लिए। शेन नान प्रोफेसर बन गया है। शेन नान, डीन साहब अभी भी अस्पताल में मेरा इंतजार कर रहे हैं। चलो हम चलते हैं। डायरेक्टर झो लाए थे यह खबर, इससे महिला हैरान रह गई। इस वक्त वह खुद पर अपने पहले के व्यवहार और बातों को लेकर बहुत पछता रही हैं। इसलिए वह इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करना चाहती हैं। लेकिन उस लड़के ने उसे पछतावे का मौका कैसे दिया। लड़का और डॉक्टर झाओ अभी अस्पताल पहुंचे थे कि मिस गु को डिस्चार्ज होते देख लिया। मिस्टर गु ने लड़के को धन्यवाद देने के लिए अपनी बहन की जान बचाने के एहसान के तहत उसे 50 लाख इनाम में दिए। लड़का तुरंत करोड़पति बन गया। इससे उसके साथियों में ईर्ष्या की लहर दौड़ गई। लेकिन इस समय बचाई गई मिस गु उस लड़के के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करती हैं। वह बस एक नर्स है। तुम बकवास मत करो दीदी, तुम उसके झांसे में कतई मत आना। यह व्यक्ति केवल दिखावा कर रहा है क्योंकि तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं है। तो मैं यह चीज तुम्हें वापस करता हूं। यह कीड़ा है। भूलकर भी एहसान फरामोश लोगों के लिए यह लड़का कभी नरम नहीं होता। इस समय फिर से कीड़े की चपेट में आई मिस गु को उचित सजा भी मिल गई है। पता नहीं कुमारी को इससे एहसानमंद होना सीखेंगी या नहीं। कहानी के अंत तक वही आदमी जिसे कभी बेकार समझा गया था, अपनी काबिलियत और छुपी हुई ताकत से सबको हैरान कर देता है। जो लोग उसे ठुकराते थे वही अब उसकी सफलता के आगे झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। अपमान से सम्मान तक का यह सफर न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि यह भी दिखाता है कि असली ताकत वक्त आने पर ही सामने आती है। दोस्तों, आज की कहानी एक बिल्कुल आम डिलीवरी बॉय से शुरू होती है जिसकी जिंदगी अचानक एक अजीब मोड़ ले लेती है। वह अनजाने में एक घायल लड़की को बचा लेता है, लेकिन वही लड़की उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है और उससे शादी करने की जिद कर बैठती है। बाद में पता चलता है कि वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि शक्तिशाली ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की मालिक की बेटी है। रहस्य, अहंकार और छुपी पहचान से भरी यह कहानी यहीं से बेहद दिलचस्प हो जाती है। एक डिलीवरी लड़के ने अचानक एक घायल लड़की को बचाया, लेकिन उस लड़की ने उसका अपहरण कर लिया। पता चला कि वह लड़की ब्लैक ड्रैगन समूह की मालकिन है। आराम से देखो ड्रामा उस लड़के के 3 साल पहले के बचाव के एहसान के लिए। आराम से देखो ड्रामा उसने उससे शादी करने का फैसला किया। उसने उससे शादी करने का फैसला किया, लेकिन उसका जबरदस्त तरीका लड़के के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था। मुझसे शादी करो या मर जाओ, चुनाव करो। हमेशा से हिम्मत वाला यह लड़का एक लड़की के दबाव में कैसे झुक सकता था। ठीक उसी समय जब लड़का लगातार विरोध कर रहा था, लड़की का फोन बज उठा। पता चला कि उसके पिता ने उसकी शादी सोंग परिवार के लड़के से तय कर दी थी। एक सगाई तय हो गई है। दोनों परिवारों ने अगले दिन तय कर लिया है, सगाई की दावत होगी। उसी समय वो को भी अपने पिता का फोन आया जिसमें उसकी सगाई की बात थी। इस समय दोनों को बिल्कुल नहीं पता एक दूसरे की असली पहचान के बारे में, इसलिए दोनों अपनी तैयारी में लग गए। सगाई की दावत में सगाई तोड़ दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह लड़का 4 बड़े परिवारों में सबसे बड़े सोंग परिवार का उत्तराधिकारी है। अगले दिन दोनों एक साथ सगाई की दावत में पहुंचे। दोनों हैरान रह गए। जैसे ही वे हैरानी में थे, लड़के की पूर्व प्रेमिका वहां आ गई। तुमने मुझे कुछ दिन पहले ही तो छोड़ा था, तुमने दूसरी औरत से संबंध बना लिया। तुम्हें पता है हमने ब्रेकअप कर लिया है। मेरे मामले तुम्हारे क्या लेना देना। तो ये हैं सोंग परिवार के मुखिया। लड़के के चरित्र को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने उसे 4 साल कॉलेज छुपाकर पढ़ने भेजा। ठीक जब लड़का अभी अभी ग्रेजुएट हुआ था और अपनी गर्लफ्रेंड को सच बताने ही वाला था, लेकिन उसने पाया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ विश्वासघात किया। गर्लफ्रेंड बेहतर बैग खरीदने के लिए उस लड़के को तुरंत छोड़ने पर आमादा हो गई। आराम से देखने वाली नाटक है ना। 4 साल से वह लड़का मेहनत से डिलीवरी का काम कर रहा था। 4 साल से वह लड़का मेहनत से डिलीवरी का काम कर रहा था और सारी कमाई अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आखिर में उसे अपनी गर्लफ्रेंड का विश्वासघात ही मिलेगा। लड़का बेहद दुखी था। उसने तुरंत अपनी प्रेमिका से सब संबंध तोड़ लिए। लेकिन जब युवराज झो ने सुना कि सोंग परिवार ब्लैक ड्रैगन समूह के साथ सगाई कर रहा है, तो वह सोंग परिवार से जुड़ने के लिए सगाई की पार्टी में आ गया। मगर उसे क्या पता था कि उसके सामने खड़ा लड़का सोंग परिवार का वारिस है और वे उस लड़के का अपमान करने में लगे थे। क्या तुम मुझे देख रही हो? क्योंकि मैंने एक अमीर बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है।
तुम्हारी आंखें लाल हो गई हैं और तुम भी एक अमीर आदमी चाहती हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा झो परिवार राजधानी के 4 सबसे बड़े परिवारों के प्रमुख का समर्थन रखता है। मेरा झो परिवार राजधानी के 4 सबसे बड़े परिवारों के प्रमुख का समर्थन रखता है। यह सिर्फ मनोरंजन है। मेरा झो परिवार राजधानी के 4 सबसे बड़े परिवारों के प्रमुख का समर्थन रखता है। यह एक आरामदायक नाटक है। सोंग परिवार और ब्लैक ड्रैगन समूह। सोंग परिवार और ब्लैक ड्रैगन समूह। भले ही स्वयं स्वर्ग का राजा आ जाए, उसे भी मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। तुम कहते हो कि सोंग परिवार और रुआन परिवार तुम्हारा सहारा है। मैं यह कैसे नहीं जानता। सोंग परिवार के उत्तराधिकारी और ब्लैक ड्रैगन समूह की बेटी, ये मेरे दोस्त हैं। यहां तक कि दोनों परिवारों के मुखिया आ जाएं, तो भी मुझे सम्मान से बात करनी होगी। उन दोनों का दबदबा दिखाकर धौंस जमाना हेलोन समूह की बेटी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने उन्हें सबक सिखाया। उसने न सिर्फ मिस्टर झो को थप्पड़ मारा, बल्कि अपनी पूर्व प्रेमिका को भी नहीं छोड़ा। युवराज झो बहुत क्रोधित हैं, इसलिए उन्होंने सुरक्षा को उस लड़के को हटाने के लिए बुलाने की तैयारी की। तभी सोंग परिवार का मुख्य सेवक दरवाजे पर आ गया। ये वही हैं जो युवराज सोंग के सामने झगड़ा करना चाहते हैं। इस मर्द के दोनों पैर तोड़ दो, इस औरत की खाल उधेड़ दो, उन्हें एक सबक सिखाओ। वे मुझे युवराज से मिलने से रोक रहे हैं। युवराज को प्रणाम। तुम ही सोंग परिवार के युवराज हो। इस क्षण तक सभी को अचानक सब समझ आ गया। वह युवक सोंग परिवार का उत्तराधिकारी था और अपनी पूर्व प्रेमिका को अपने चुनाव पर बहुत पछतावा हो रहा था। मैं सोंग परिवार की युवरानी बन सकती थी। मैंने छोटी चीज के लिए बड़ी चीज गवा दी। नहीं, मैं राजधानी के 4 बड़े परिवारों में सबसे शक्तिशाली बनूंगी। सोंग परिवार की बहू। मेरे क्रुआन नोनवो के आदमी को छेड़ने की हिम्मत तीसरी औरत ढूंढ रही है। बहुत क्रूर है। मुझे पसंद है। मैं सोंग काई की पहली प्रेमिका हूं। हम 4 साल साथ रहे। हमारा प्यार ऐसा नहीं है जिसे भुलाया जा सके, लेकिन अब भी वह यही सपना देख रही है कि वह लड़के के साथ फिर से जुड़ जाएगी, पर अब वह लड़का है हेलोन समूह की धनी बेटी का मंगेतर। आह, यह मेरा आदमी है। कहानी के अंत तक सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। जिस लड़के को सब एक साधारण डिलीवरी बॉय समझते थे, असल में वही 4 बड़े परिवारों में सबसे ताकतवर सोंग परिवार का असली वारिस निकलता है। जब दोनों की असली पहचान खुलती है तो हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। सत्ता, रिश्तों और पहचान के इस खेल में आखिरकार सम्मान और बराबरी की भावना जीतती है और दर्शकों को एक रोमांचक और संतोषजनक अंत देखने को मिलता है।